Hey students, welcome you all in our YouTube channel Krishi Tutorials. So students, now we are discussing about subject farm management, production and resource economic of BSc Agriculture 6th semester. So the today topic is principle of farm management. मतलब सिद्धांत फार्म मैनेजमेंट का क्या सिद्धांत होता है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट है, ये एक गाइडिंग कॉन्सेप्ट होता है। क्या ये गाइडिंग कॉन्सेप्ट होता है और प्रैक्टिसेस है। क्या और प्रैक्टिसेस है जो हेल्प करता है फार्मर्स को क्या करने के लिए, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू ऑप्टिमाइज फार्म प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके साथ साथ जो फार्म पर प्रॉफिट मिल रहा है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, और उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी ऑप्टिमाइज करने का मदद करता है। तो लेट अस एक्सप्लोर दोज प्रिंसिपल्स। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से सिद्धांत और प्रिंसिपल्स शामिल हैं। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट होता है गोल सेटिंग। क्या गोल सेटिंग, पहले क्या गोल का निश्चय करना, जो हमारा लक्ष्य निर्धारण, सीधा सीधा बात करें तो लक्ष्य निर्धारण। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो फार्म मैनेजमेंट का होता है वो होता है सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल। मतलब हम लोग जो गोल मतलब लक्ष्य जो निर्धारित करेंगे ना, वो बिल्कुल क्लियर करेंगे, साफ सुथरा करेंगे और ऐसा करेंगे जो हम लोग अचीव कर पाए। फार्मर्स नीड टू डिफाइन देयर ऑब्जेक्टिव। फार्मर्स को जरूरत होती है अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने की, जो उसकी जरूरत है, जो ऑब्जेक्टिव पाना चाहता है उसको डिफाइन करने की। सच एज मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड, जैसे कि अपने क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है, या फिर इम्प्रूव लाइव स्टॉक परफॉर्मेंस, या लाइव स्टॉक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, या फिर डाइवर्सिफाइंग इनकम सोर्सेज, या फिर तो अपने जो इनकम सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई मतलब विविधीकरण करना है। तो ये सब जो है क्लियर गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर हमारा गोल क्लियर रहेगा तो उससे हमें क्या मिलेगी, दिशा निर्देश मिलेगा। और पर्पज ऑफ फार्म ऑपरेशन, मतलब हमें जो फार्म ऑपरेशन करना है, फार्म पर जितने भी क्रियाकलाप करने हैं उसके पर्पज मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, सिद्धांत में या प्रिंसिपल में बात करें हम लोग तो वो होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या, हमें रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन, सही उपयोग करना है। जो जो हमारे पास सोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इसका एफिशिएंट यूज किया जाता है। उस जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब जो है क्रूशियल होता है, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। फार्मर जो होता है एलोकेट करता है रिसोर्स को इस तरीके से कि प्रोडक्टिविटी उसकी क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, और कम से कम वेस्ट हो और इनएफिशिएंसी भी बहुत स्लो हो। ओके, बात करेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट इज इकोनॉमिक विएबिलिटी। मतलब कि जो आर्थिक स्थिति वो बनी रहे। तो फार्म मैनेजमेंट का में जो डिसीजन होता है शुड बी इकोनॉमिक विएबल। जितना इकोनॉमिकली होगा, जितना मतलब कि फार्मर के पास या फार्म मैनेजर के पास इकोनॉमिक होगा, मतलब कि धन होगा, पूंजी होगी, वो उतने के हिसाब से ही अपना डिसीजन बनाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास इकोनॉमिक स्थिति 2 लाख की है और वो अपना एस्टिमेट 10 लाख का बना रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फार्मर्स नीड टू कंसिडर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। फार्मर को जो है कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंसिडर करना होता है, उसके साथ अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, जिससे कि वह बेस्ट रिटर्न पा सके इन्वेस्टमेंट के बाद। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट। क्या रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजिंग रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये मेन पार्ट होता है फार्म मैनेजमेंट का, क्योंकि फार्मर जो है ना हमेशा फेस करता रहता है, जैसे कि वेदर फ्लक्चुएशंस को, मार्केट वोलेटिलिटी को, उसके साथ साथ पेस्ट आउटब्रेक को, इन सभी से पोटेंशियल लॉसेस होते हैं। तो इसको मिटिगेट करना ये रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज द सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रैक्टिस। इस उन प्रक्रियाओं पर फोकस करता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ फार्म इकोसिस्टम, जो हमारा फार्म इकोसिस्टम है उसको लॉन्ग टर्म हेल्दी बनाता है। उसके साथ सॉयल और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करता है,
प्रमोट करता है जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को, उसके साथ साथ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल मेथड्स को भी एडॉप्ट करता है, सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन एंड एडाप्शन, कुछ नई तकनीकें उभारना और उसको एडॉप्ट करना, मतलब उपयोग में लाना। एग्रीकल्चर जो है कॉन्सिस्टेंटली इवॉल्विंग, मतलब हमारा जो भी कृषि है ये हमेशा धीरे 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 इवॉल्व हो रहा है। तो जब ये इवॉल्व हो रहा है तो फार्मर्स को ना स्टे होना चाहिए, इन सभी चीज़ों, नई जानकारियों, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रिसर्च फंडिंग के बारे में, मार्केट ट्रेंड के बारे में। तो जब इन सभी के बारे में जब आप इनोवेटिव होंगे और एडाप्टिव होंगे तभी तो फार्मर की इफिशियंसी और उसकी कम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी मार्केट में। नेक्स्ट वन, मार्केट अवेयरनेस, द मेन पॉइंट ऑफ द फार्म मैनेजमेंट, बिकॉज जितना भी फार्मर फार्म में प्रोड्यूस करेगा वो सभी मार्केट से ही गुजरेगा, बिकेगा, और मार्केट से ही उसे आय की स्रोत प्राप्त होनी है। तो मार्केट के बारे में अगर वो जानकारी नहीं रहेगी, डिमांड ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, उसके साथ किस चीज़ की सप्लाई है, तो हर चीज़ के बारे में जब उसे ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, तभी वो उस हिसाब का प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा फार्म में, और सही समय पर सही प्रोडक्ट बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।